हरे कृष्णा दोस्तों, जैसा कि आपने पढ़ा है लाइफ चेंजिंग थ्योरी। जी हाँ, आज हम एक ऐसी थ्योरी के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी विचारधारा के बारे में बात करेंगे जिसे अगर अपना लिया जाए या जिसे मन समझ जाए या जिसे आप अंदर से एक्सेप्ट कर लें तो जीवन में आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा जो अरबों रुपए में भी नहीं मिल सकता है। क्या कैसा हो दोस्तों, आप विचार या कल्पना करके देखिए अपने मन में कि जीवन में मनुष्य को जीवन में चाहिए होता है साहब सुख, ऐश्वर्य, संपन्नता या ऐसा कुछ भी, चाहे वो आपकी प्रसिद्धि हो या किसी से प्रेम संबंध हो या कुछ भी, कुछ ऐसा कुछ भी चाहिए जिससे मन प्रसन्न रहे, सुखमय रहे, मन प्रसन्न रहे। तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिसके कारण जिंदगी में कभी दुख आए तो भी मन प्रसन्न रहे और सुख आए तब भी मन प्रसन्न रहे। अगर मन ऐसी विचारधारा बना ले तो सोचिए जीवन कैसा होगा। तो कैसे हो सकता है, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने मन की। मैंने दो लोगों की चर्चा सुनी थी, वो लोग आपस में बात कर रहे थे। एक व्यक्ति बोल रहा था कि अरे उस व्यक्ति की जो स्त्री है उसके 3 पति थे। बताओ, ओहो, आप भी कल्पना करके देखिए, अगर किसी पुरुष की पत्नी के 3 पति हो तो उस पुरुष पे कैसे बीतेगी, कैसे गुजरेगी। तो जब मैं सुन रहा था उनकी बात को तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा। अरे यार, यहाँ एक पुरुष की 3 स्त्रियां नहीं होती है और एक ही स्त्री के 3 पति, एक पुरुष। फिर वो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो पता लगा वो तीनों पुरुष एक ही घर में रहते हैं। तो मन फिर से बड़ा अजीब सा हो गया। अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर थोड़ी चर्चा आगे बढ़ी तो पता लगा कि साहब वो कोई आदिवासी कबीला था नागालैंड का, जहाँ पे आदिवासी जनजातियों में ये चीज़ होती है। तो मुझे लगा कि हाँ, उन लोगों में ऐसे कस्टम्स होते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि हम लोगों को ये हमेशा से ही अभ्यास में है, मन में हमेशा ही इस चीज़ का अभ्यास रहता है, प्रैक्टिस रहती है कि एक स्त्री का एक पति होता है और एक व्यक्ति की एक ही वाइफ होती है। इस चीज़ का अभ्यास हम लोगों ने बना रखा है अपने सामाजिक वैचारिक ढांचे में, ठीक है। और जो इसकी विपरीत जाता है उसका मामला गड़बड़ है। तो बात ऐसी है कि जिस चीज़ को मन ने सही समझा उसमें सुखानुभूति है और जिस चीज़ में मन ने कष्ट समझा उसमें दुखानुभूति है। ऐसे आप तमाम एग्जाम्पल ले सकते हैं लाइफ में, हमारे आसपास के जीवन में। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसे सिगरेट पीने की आदत है और ठीक उसके पास ही में कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है, उसे सिगरेट पीने की आदत ही नहीं है, उसे ऐसा धुआं ही सूट नहीं होता है, उसे अच्छा नहीं लगता है। उस धुआं जब नाक से शरीर में जाता है उसे, तो उसे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को उसमें मजा आता है। अब एक ही जगह पे 2 लोगों को अलग अलग अनुभूति हो रही है। तो एक का मन जो है वो सिगरेट पीने में सुखानुभूति कर रहा है और उसी एक्टिविटी में दूसरे व्यक्ति का मन दुखानुभूति कर रहा है। ऐसे ही हम किसी भी नशे की बात कर सकते हैं, हम प्रेम प्रसंग की भी बात कर सकते हैं। किसी एक लड़की को कोई लड़का बहुत अच्छा समझ सकता है या किसी एक लड़के को कोई लड़की बहुत पसंद कर सकती है, लेकिन उसी लड़के को कोई दूसरी लड़की नहीं पसंद करती। तो प्रधान कारण क्या हुआ? प्रधान कारण हुआ हमारे मन की विचारधारा। अगर हम अपने मन को ठीक तरीके से ये समझाने का प्रयास करें कि जीवन में सुख दुख जैसा कुछ नहीं होता है, जो है उसमें प्रसन्न रहना चाहिए, तो कितना सुगम और सरल जीवन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रारब्ध की। दोस्तों, प्रारब्ध जो होता है ये एक धार्मिक शब्द है, शास्त्रों में आपको पढ़ने को मिलता है ये शब्द। प्रारब्ध हमारे ही द्वारा किए हुए कर्मों का फल होता है, पूर्व में किए हुए कर्मों का फल होता है। अगर हमने पुण्य कर्म किए हैं
अतीत में या पिछले जीवन में, तो हमें उसका अच्छा फल मिलता है, सुखमय फल मिलता है। और अगर हमारे पाप कर्म होते हैं तो हमें पाप कर्म का दुखमय फल मिलता है। तात्पर्य क्या? तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति दुख भोग रहा है तो उसके पापों का खाता जो है वो खत्म हो रहा है। जब तक उसके पाप रहेंगे तब तक वो दुख भोगता रहेगा। जिस समय उसके पाप खत्म हो जाएंगे उस समय उसका दुख का समय भी खत्म हो जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति को दुख हो रहा है, उसके जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सब गड़बड़ चल रहा है, पैसा नहीं है, समृद्धि नहीं है, तो मन में ऐसा विचार करें कि मेरे ही द्वारा किए हुए दुख कर्मों का खाता परमात्मा मिटाने में लगे हुए हैं। और ये खाता जब समाप्त हो जाएगा तो जीवन में भोगने के लिए दुख रहेगा ही नहीं। तो दुख में प्रसन्न रहने के लिए हम ऐसे सोच सकते हैं। अब हम बात करते हैं सुखमय जीवन की, सुख की। अगर कोई व्यक्ति सुख भोग रहा है तो उसके पुण्य कर्मों का खाता जो है वो समाप्त हो रहा है। ये भी बड़ी विचित्र बात है, बड़ी अजीब, और अगर विचार किया जाए तो इसमें कष्ट भी हो सकता है कि अरे मेरे जीवन में सुख आया और सुख की वजह से मेरे जो किए हुए पुण्य हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। पता नहीं कब तक के मेरे पुण्य कर्म हैं, कब तक मैं सुख में रहूँगा। ये ख़त्म हो गए तो फिर जीवन में दुख ही दुख आना शुरू हो जाएगा। है ना? तो यहाँ भी केवल मन की विचारधारा है। कैसे हम अपने मन को समझा सकते हैं? रोने चिल्लाने से, पैर पटकने से दुख नहीं जाता है। जो प्रारब्ध हमारा है वो हमें भोगना ही होता है। और कामना करने से, विचार करने से प्रारब्ध जन्य सुख आ जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। वो भी जब आना है तब ही आएगा। तो जो बात मैंने आपको बताई, अगर कोई व्यक्ति दुख में सुख की अनुभूति कर ले, यदि कोई व्यक्ति दुख में सुख की और लाभ की अनुभूति कर ले और ये विचार बना ले, अपने मन में बिठा ले बहुत अच्छे तरीके से कि मैं जो दुख भोग रहा हूँ इससे मेरे पाप कर्म समाप्त हो रहे हैं और मेरे पापों का घड़ा जो है वो खाली हो जाएगा, मेरे पाप कर्म खत्म हो जाएंगे, तो मन चेतन अवस्था में रहेगा, मन खराब कृत्यों से दूर रहेगा। यदि दुख में सुख की अनुभूति कर ली जाए, लाभ की अनुभूति कर ली जाए कि मेरा पापों का जो खाता है वो खत्म हो रहा है, ये तो अच्छी बात है। तो इस प्रकार से विचार रखने पर सांसारिक उद्वेग, क्लेश की भावना जो है वो मन में धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। केवल अभ्यास की बात है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात। इसके अलावा एक और चीज है, और वो चीज ये है कि सुख की चाह में ही मनुष्य अगर गलत काम करता है तो सुख की चाह में ही करता है। धन कमाने के लिए गलत काम किया तो धन इसलिए चाहिए ताकि सुख भोग सकूं। अपनों के लिए, अपने लिए कोई भी गलत काम इंसान स्वयं के या अपनों के लिए गलत करता है ताकि खुद को खुशी दे सकूं और ऐसे लोगों को खुशी दे सकूं जिनके खुश होने पर मैं खुश होता हूं। लेकिन अगर हम सुख दुख की जो बात हम अभी कर रहे थे उसमें अपना विश्वास, मन दृढ़ कर लेते हैं तो हमारी वैचारिकता स्थिर हो जाती है और सारे क्लेश खत्म हो जाते हैं। मन स्थिर हो जाएगा, मन सदैव प्रसन्न रहेगा। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको ये जो थ्योरी है या ये जो विचार है ये कैसा लगा? ये मेरे साथ में शेयर कीजिए अगर हो सके तो। और ये बहुत ही गूढ़ और अच्छी बात है, हो सके तो आप इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास कीजिए। इससे आप दुख में तो खुद को सहारा दे ही पाएंगे, ठीक तरीके से सहारा दे पाएंगे, और सुख की चाह भी इससे क्षीण होती है। और सुख के लिए जो पाप कर्म हम लोग कर बैठते हैं उसमें भी मन लिप्त नहीं होता। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारी ऐसी चर्चा जारी रहेगी। और आपको ये सब वीडियो कैसे लगते हैं आप मुझे बताइए। जल्दी मिलते हैं किसी और अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक हरे कृष्णा।